वेलकम बैक टू माय चैनल आर रेमेडी एंड रिलीफ। दोस्तों, माँ बनना हर स्त्री के लिए एक सुनहरा सपना होता है। शादी के बाद परिवार आगे बढ़े, ये हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन कुछ लोग जो फैमिली प्लानिंग में बिलीव करते हैं, वहाँ लेडीज को गर्भवती होने से बचने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन। लेकिन फिर भी कई बार लेडीज़ को असुरक्षित संबंध के चलते प्रेग्नेंट होने का डर रहता है। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और दवाइयों के नाम बताऊंगी कि जिसके चलते आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पीरियड्स के शुरू होने के 7 दिन पहले और हमारे पीरियड्स के ख़त्म होने के 7 दिन बाद इन दिनों में अगर मेल बनाया जाए तो गर्भ रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यदि आप अभी गर्भवती ना होना चाहे तो इन दिनों का ध्यान रखते हुए मेल बनाएं। लेकिन यदि किसी गलती के चलते आपको ऐसा डर हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसके चलते आप अपनी प्रेगनेंसी रोक सकती है और आपके पीरियड्स नियमित वक्त पर आ जाएंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी रोकने के लिए सबसे उपयोगी है नीम। नीम के उपयोग से शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, तो आप नीम की टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं या फिर नीम के पत्तों को चबा करके भी खा सकते हैं। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपको सुबह शाम 3 से 5 नीम के पत्ते चबा करके खाने होंगे और उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। यह उपचार आपको 5 दिन तक करना है, तो आपके पीरियड्स आ जाएंगे और आप गर्भवती नहीं होंगी। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पपीता हमारे पीरियड्स को जल्दी लाने में कारगर है, लेकिन पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए पका हुआ पपीता यानी कि राइप पपाया ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको गर्भाधान से बचना है तो अपने मेल के बाद आपको कच्चा पपीता खाना है। कच्चे पपीते के सेवन से गर्भवती होने से बचा जा सकता है, लेकिन ये स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है, तो आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। कच्चे पपीते का सेवन आपको मेल बनाने के बाद 1 हफ्ते तक करना पड़ेगा। मेरा अगला उपाय है अदरक। अदरक में गुण होते हैं रक्तस्राव को शुरू करने के। अदरक में प्राकृतिक गर्भ निरोधक गोलियों वाले गुण होते हैं। तो यदि आप प्रेग्नेंट ना होना चाहे तो सुबह शाम अदरक वाली चाय का सेवन शुरू कर तो भी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी से बचने के लिए हींग भी बहुत ही कारगर है। आपको इसके लिए 2 चुटकी हींग 1 गिलास गर्म पानी में घोल देनी है और उसका सेवन करना है। इसका सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं 5 दिनों तक। इस उपाय के करने से आपके गर्भ ठहरने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और साथ ही अगर रुका हुआ गर्भ हो तो वो भी निकल जाता है। इसके अलावा सूखे अंजीर का सेवन भी प्रेगनेंसी को टालने के लिए बहुत ही मददरूप है। आपको दिन में 2 से 3 सूखे हुए अंजीर दिन में 2 बार सेवन करने होंगे। अंजीर हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ा देगा और जिसके चलते आपके पीरियड्स आ जाएंगे और आप गर्भवती नहीं होंगी। बिल्कुल नीम के पत्तों की तरह ही गाजर के बीज का सेवन भी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके लिए आपको कैरट सीड यानी कि गाजर के बीज को अगली रात पानी में भिगो करके रखना है और दूसरे दिन सुबह उसका पेस्ट बनाकर भूखे पेट उसका सेवन करना है। ध्यान रखिए कि इसके सेवन के आधे घंटे तक आप कोई आहार ना लें। दोस्तों, आजकल कई महिलाएं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए अबॉर्शन का सहारा लेती हैं या फिर नियमित तौर पर गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है, जो हमारे शरीर को आखिर में बहुत ही नुकसान करता है। तो यदि आपको प्रेगनेंसी का डर है तो मेल बनाने के 72 घंटों के अंदर ही आप आईपिल या अनवांटेड 72 का सेवन कर ले। दोस्तों, ये गोलियां इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जिसके एक बार के सेवन से ही आपके शरीर के शुक्राणु खत्म हो जाते हैं और आप गर्भवती नहीं होती। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस गोली का सेवन आपको मेल बनाने के 72 घंटों के भीतर कर लेना है। लेकिन दोस्तों, यह गोली भी लंबे समय तक आप सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आप महीने में 4 से 5 बार ये गोलियां ले लेंगे तो आपको गर्भाधान में प्रॉब्लम होगी। तो यदि आप लंबे समय के लिए गर्भवती होना नहीं चाहती हैं तो इसके बदले आप कॉपर टी का इंस्टॉलेशन करवा लें या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके कोई प्रॉपर गर्भ निरोधक गोलियां शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, ये उपाय सिर्फ उनके लिए है जिनके पीरियड्स नियमित है। तो दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। आप हमेशा स्वस्थ रहे, इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।